16 अक्टूबर रविवार को रेडियो जनखबर के 19वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। कर्नाटक में दलित महिलाओं को कमरे में बंद करके भयानक पीटा, एक महिला का गर्भपात हुआ। दिल्ली दंगों से जुड़ी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने पुलिस की मिलीभगत और गृह मंत्रालय के रवैये को ठहराया जिम्मेदार। देश में खुदरा महंगाई दर फिर बढ़ी, नहीं मिलेगी महंगाई से राहत, विपक्ष ने कहा सरकार महंगाई रोकने में हुई फेल। नरेगा मजदूर रहे एथलीट ने तोड़ा चलने वाली दौड़ में नेशनल रिकॉर्ड। भुखमरी के मामले में आई रिपोर्ट में भारत अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी खिसका नीचे। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में दलित महिला मजदूरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो लोगों ने महिला मजदूरों को कमरे में बंद करके पीटा। इस दौरान एक गर्भवती महिला का गर्भपात भी हो गया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जगदीश गौड़ा ने कथित तौर पर पड़ोसियों से झगड़े के सिलसिले में एक महिला मजदूर को पीटा था। पीड़िता का नाम मंजू बताया जा रहा है। इसके बाद अन्य कर्मचारियों ने काम करने से मना कर दिया। इस पर मालिक ने कहा कि वो उससे उधार लिए पैसे वापस करने के बाद ही काम छोड़ सकते हैं। जब मजदूरों ने पैसे नहीं लौटाए तो गौड़ा ने उन्हें कथित रूप से अपने घर के एक कमरे में बंद कर दिया। सोमवार 10 अक्टूबर को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार है। पूर्वोत्तर दिल्ली में 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में गठित एक फैक्ट फाइंडिंग समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त बलों की तैनाती में देरी की, जबकि सांप्रदायिक दंगे 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 के बीच बेरोक-टोक जारी रहे। अपनी 170 पेज से अधिक की विस्तृत रिपोर्ट में समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की लापरवाह प्रतिक्रिया, हिंसा में दिल्ली पुलिस की खुली मिलीभगत, मीडिया द्वारा घटना का विभाजनकारी वर्णन और 2 महीने से अधिक समय से विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA का विरोध कर रहे मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का नफरत भरा अभियान दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों के लिए सामूहिक तौर पर जिम्मेदार थे। समिति ने यह भी कहा कि इन टेलीविजन चैनलों ने कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और इन जैसे अन्य भगवा नेताओं के नफरत भरे भाषणों को बढ़ावा दिया। इन भाषणों में हिंदुओं से बार बार एकजुट होने की अपील की गई थी। लगातार दूसरे महीने खुदरा महंगाई दर में उछाल देखने को मिला है। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.41% पर जा पहुंची है। अगस्त में 7% और जुलाई में खुदरा महंगाई दर 6.71% रही थी। एक वर्ष पूर्व सितंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर 4.35% रही थी। खाद्य वस्तुओं की कीमतों का भी महंगाई दर में उछाल देखने को मिला है। इसका अर्थ है सब्जी, दूध से लेकर अनाज तक सब महंगे होंगे। सितंबर महीने में खाद्य महंगाई दर 8.6% जा पहुंचा है, जो अगस्त में 7.62% था। सितंबर महीने में शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में खाने की सामानों की महंगाई दर में उछाल आया है। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के एक एथलीट ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। सोनभद्र के रहने वाले मनरेगा मजदूर रहे राम बाबू ने पुरुषों की 35 किलोमीटर रेस वॉक में न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है बल्कि नेशनल रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। 23 साल के राम बाबू ने 35 किलोमीटर पुरुष रेस वॉक को 2 घंटे 36 मिनट और 32 सेकंड में पूरा किया। कोरोना काल के समय पूर्णबंदी के कारण राम बाबू को गांव लौटना पड़ा। वहां राम बाबू को अपने पिता के साथ मनरेगा में मजदूरी करनी पड़ी। उस कठिन दौर को याद करते हुए वे कहते हैं, पूर्णबंदी के दौरान कोई काम नहीं था तो जिंदा रहने के लिए मैंने अपने पिता के साथ 1.5 महीने तक तालाब खोदा। अच्छे प्रशिक्षण के लिए राम बाबू भोपाल चले गए। भोपाल में पूर्व ओलंपियन बसंत बहादुर राणा की निगाह राम बाबू पर गई। उनके साथ कुछ दिन रहने के बाद राम बाबू बंगलुरु के कानन सुंदर राजन नामक कोच से सीखने लगे। भारत 2022 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 के मुकाबले 6 स्थान नीचे गिरकर 107वें पायदान पर पहुंच गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक
भुखमरी सूचकांक में 121 देशों में भारत की रैंक 107 है, जबकि बीते वर्ष यह 101 थी। भारत अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी काफ़ी नीचे है। इसे नापने के लिए देश में कुपोषण, शिशुओं में भयंकर कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट और बाल मृत्यु दर को देखा जाता है। वहीं सरकार ने GHI को लेकर बयान जारी किया है और इसे भारत की छवि खराब करने वाला बताते हुए कहा है कि यह इंडेक्स भूख को मापने का गलत तरीका है। वहीं विपक्ष का कहना है कि देश में अमीरी की खाई इतनी हो गई है कि गरीबी और कुपोषण पर सरकार का ध्यान नहीं है। खाने के सामानों की महंगाई बेलगाम है और आंगनबाड़ी जैसी संस्थाएं बंद हैं। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे बुधवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।